फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मोगरा के पौधे के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका उपयोग आपने अभी अपने मोगरा के पौधे पर कर लिया तो आपके मोगरा में लगातार पूरी गर्मियों ढेरों फूल आएंगे। इस समय फरवरी मार्च के महीने में आपको ये फर्टिलाइज़र पौधे में देना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट जल्दी से कलियाँ बनाना शुरू करेगा। यदि आप अभी इस समय इस खाद को अपने पौधे में नहीं डालते हैं तो प्लांट में बहुत देर से फूल आएंगे और फूल एक बार आकर दोबारा आना बंद हो जाएंगे। मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर फ्लावरिंग होती है। यदि प्लांट में आपको लगातार ढेरों फूल चाहिए तो पौधे की ग्रोथ लगातार होना जरूरी है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट को ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा जिससे कि पौधा लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के ग्रोथ करेगा और इसमें फूल आते रहेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे मोगरा के प्लांट को लेकर यही कमेंट्स आते हैं कि प्लांट फूल एक बार देकर दोबारा फूल नहीं देता है, या उसमें फूल आते हैं, इक्का दुक्का फूल आते हैं, वह भी बहुत छोटे छोटे आकार के, कलियां पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो आज की वीडियो में ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें क्योंकि कुछ ज़रूरी काम भी इस समय प्लांट के लिए करने हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही पौधे के लिए काफ़ी नहीं होता है, मौसम के हिसाब से उसकी सही देखभाल भी ज़रूरी है। अभी अभी मोगरा का पौधा डोरमेंसी से निकला है तो उसको तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए सही फर्टिलाइज़र और सही देखभाल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला काम आपको अपने मोगरा के पौधे पर करना है प्रूनिंग का। मोगरा का पौधा बहुत पुराना है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है आप उसकी डीप कटिंग कर सकते हैं। कुछ एक पत्तियां और छोटी छोटी सी टहनियाँ छोड़ के बाकी आप पौधे को पूरा कट कर दें। और यदि आपका प्लांट नया है तो आपको उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हल्की हल्की कटाई छटाई कर सकते हैं। पुरानी पीली होती पत्तियां या फिर ख़राब सूखी हुई टहनियों को आप कट कर दें। ये काम आप जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही प्लांट में जल्दी ग्रोथ शुरू होगी। मैंने 15 दिन पहले ये काम कर लिया था और आप अभी मेरे प्लांट में देख पा रहे होंगे नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पौधा अच्छी तरह से घना हो रहा है। मैंने इस पौधे की डीप प्रूनिंग करी थी, देखिए, तो कुछ एक पत्तियां और टहनियां मैंने छोड़कर बाकी पूरा पौधा काट छांट दिया था। दूसरा काम करना है, आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। एक दिन पहले मैंने अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करी थी, उसमें से सभी कचरा खरपतवार आपको निकाल लेने हैं। यदि मिट्टी बहुत पुरानी हो गई है, जमी हुई है और आपने बहुत छोटे पॉट में बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है तो इस समय आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। ये अच्छा समय है, फरवरी और मार्च के शुरुआत तक आप ये काम कर लें। उसके बाद मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तो हम प्लांट को रीपॉट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, मोगरा के पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। अभी फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और मोगरा का पौधा एक सन लविंग प्लांट है तो इसको पूरी धूप मिलनी ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की धूप में आप इस पौधे को रखेंगे तो पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा, वरना आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा, उसमें फूल नहीं आएंगे। इसके बाद आपको अपने प्लांट को इंसेक्ट से और फंगस से भी फ्री रखना है तो आप प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में एक बार अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। मिट्टी को इंसेक्ट और फंगस से बचाने के लिए मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। अब बात आती है प्लांट के घने होने की। बहुत से लोग शिकायत करते हैं पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा घना नहीं होता है या पौधे की ग्रोथ होती है बहुत धीमी धीमी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको लेना है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट अच्छी तरह से घोल लें और उसको स्प्रे बॉटल में भर के पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। फ्रेंड्स, मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, उन पर चमक नहीं रहती है और पौधा बहुत स्लो ग्रोथ करता है, पौधे में घनापन नहीं रहता है। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस एप्सम साल्ट के स्प्रे से। ये सब काम करने के बाद अब आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ NPK के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल देने के साथ साथ इंसेक्ट फंगस से भी बचाएगा। मैंने लिया है 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद और इसमें 1 छोटा चम्मच नीम खली की डाल दी है। ये नीम खली पाउडर प्लांट के लिए
एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद हम और भी चीज़ें अपने पौधे में डालेंगे, लेकिन पहले पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में जगह बनाकर चारों तरफ 1 से 2 मुट्ठी आपको ये खाद डाल देना है। एक हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डालेंगे, लेकिन अभी उससे पहले 2 चीज़ें और इस्तेमाल करेंगे। अब आपको लेना है हल्दी पाउडर। पौधे में अक्सर चींटियों की समस्या हो जाती है और चींटी इंसेक्ट रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ये हल्दी पाउडर। आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिट्टी के चारों तरफ फैला देना है। इसके बाद आपको लेने हैं ये संतरे के छिलके। इनको सुखा लेना है और सुखाकर या तो आप पाउडर बना लें या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। तो लगभग 1 छोटा चम्मच ये संतरे के छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। साथ ही प्लांट की जो मिट्टी है उसको एसिडिक करने का काम करते हैं, तो पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब अगली चीज़ पोटेशियम से भरपूर है, जो कि प्लांट में बहुत तेज़ी से कलियां बनाने में मदद करेगी। ढेरों फूल आएंगे और फूलों का आकार भी बड़ा होगा। मैंने लिया है ये प्याज के छिलके का पानी। आपको 1 मुट्ठी प्याज का छिलका 1 गिलास पानी में 24 घंटे के लिए भिगाकर रख देना है। उसके बाद इसे छान लें और उतनी ही मात्रा में इसमें सादा पानी मिलाकर मोगरा प्लांट की मिट्टी में आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, पावरफुल फर्टिलाइज़र मैंने मोगरा प्लांट में डाल दिया है और इसका यूज़ आप अपने पौधे में अभी इस समय ज़रूर करें। आपका पौधा पूरी गर्मियों ढेरों फूल देगा। थैंक यू।